क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान को फौलाद बना देगा और खिलाड़ी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पिकल जूस क्यों पीते हैं? माउंट एवरेस्ट पे इतनी सारी डेड बॉडी क्यों पड़ी है? स्पोर्ट्स कार में हॉर्स पावर क्या होता है? और ये पब्लिक बाथरूम के दरवाजे में नीचे गैप क्यों बना होता है? जानेंगे बस ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, इस धरती पर एक ऐसा मटेरियल मौजूद है जो इंसान एक फौलाद बना सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ D3O के बारे में, जो दिखने में तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसे अगर आप अपने हाथ पर लपेट कर उस पर हथौड़ा भी मार देते हैं तब भी आपको कुछ नहीं होगा। और अगर इस मटेरियल से आप कोई जैकेट बनाते हैं तो ये मटेरियल आपको किसी भी हमले से बचा सकता है। ये एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट से कम नहीं है। D3O एक नॉन न्यूट्रियन तरल पदार्थ है जिसका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे हेलमेट और ग्लव्स में, और यही इसका उपयोग मोबाइल कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। ये मटेरियल काफी कमाल का है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक तो देखा ही होगा। अब वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कोई और गेम, जिस दौरान खिलाड़ी रुककर या तो पानी पीते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन्हीं ब्रेक्स के दौरान ये खिलाड़ी पिकल यानी कि अचार जूस भी पीते हैं? लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो दरअसल हम आपको बता दें कि पिकल जूस बहुत ही जल्दी एथलीट्स के सभी क्रैम्प्स पेन को खत्म कर देता है। और यही नहीं, जब भी आप ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं तो ये आपके टंग और बहुत से सेंसिटिव एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ये पता नहीं चल पाता कि हमारा गला सूख रहा है, जिससे परफॉर्मेंस बनी रहती है। यही नहीं, अगर आप एक छोटा ढक्कन पिकल जूस पीते हैं और एक 500 ml पानी पीते हैं तो पानी के मुकाबले पिकल जूस ज्यादा समय तक हाइड्रेट रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी की जगह यही पिए। खिलाड़ियों को भी उनके फिटनेस के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट में ही दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10, ऑडी कार के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑडी केवल कार ही नहीं बल्कि खिलौने भी बनाती है, और वो भी कुत्तों के लिए। एक बार जब एक ऑडी कार यूजर ने अपने ऑडी की सर्विस के लिए भेजा था, तब इस यूजर को अपने कार के साथ साथ कुत्तों के खिलौने भी मिले थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त नेगेटिव ही बात करते रहते होंगे। वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसान चाहता क्या है, कोई इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज किसी भी इंसान के सोच पर नहीं बल्कि जेनेटिक्स की वजह से होती है? जी हाँ, एक मेडिकल रिसर्च में पाया गया कि अगर किसी इंसान के शरीर में ADR8-2B जीन की मात्रा अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा नेगेटिव होगा। और यही नहीं, वो अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ कर निकाल लेगा। यानी कि आपकी सोच नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ये आपकी सोच पे नहीं बल्कि आपके जीन पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 8, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर हर सेकंड में क्या क्या होता है। लगभग एक सेकंड में 120 ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, 1200 तारे फट रहे हैं, 60,000 तारे लगातार जन्म ले रहे हैं, 60 मिलियन से भी ज्यादा ग्रह बन रहे हैं। आकाश गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। पूरी ब्रह्मांड 500 मीटर तक फैल गया है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास आती जा रही है और इस एक सेकंड में प्रकाश 74,948 किलोमीटर का सफर कर चुका है। 30 से अधिक सुपरनोवा ब्लास्ट हो रहे हैं। एक सेकंड में हमारा सूर्य 1 मिलियन टन हाइड्रोजन जला देता है। ये सारी चीजें हर एक सेकंड में हो रही है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों बात तो हम सब जानते ही होंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वही इंटेस्टाइन हमारे खाने को पचाता है। और ह्यूमन बॉडी में 2 इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। खाना पचाने के लिए सबसे पहले छोटी आंत में जाती है। ये कहने के लिए भले ही छोटी हो लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से बड़ी है, जिसमें जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 22 फीट होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई बस 6 फीट तक ही होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी आंत क्यों कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसका नाम इनकी लंबाई पर नहीं बल्कि चौड़ाई पर रखा गया है। छोटी आंत की चौड़ाई 1 इंच होती है तो वहीं बड़ी आंत की 3 इंच तक होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से डेड बॉडी से घिरा हुआ है? आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सही है। जब आप एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो आप इन्हें आसानी से वहां रास्तों में पड़े देख सकते हैं। पर्वतारोही तो कुछ बॉडीज को नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जानने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर इसे आज तक रिमूव क्यों नहीं किया गया? तो दरअसल हम आपको बता दें कि इसका सिंपल रीजन ये है कि इन बॉडीज को रिमूव करना अपने आप में ही एक चुनौती भरा काम है, जहां मौत होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेवयार्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या होगा अगर हम एक्सपायर्ड दवाई खा लें तो क्या इंसान मर जाएगा? ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो दरअसल हम आपको बता दें कि दवाई जो होती है वो कई प्रकार के केमिकल से बनी होती है और इन केमिकल का भी एक लाइफ होता है, एक पोटेंसी होती है। और पोटेंसी का मतलब ये होता है कि वो चीज उतने समय तक काम करेगा और उसके बाद काम करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो उसकी पोटेंसी जांच की जाती है कि वो कब तक चलेगी और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दवाई इतने दिन तक चलेगी। एक्सपायर्ड दवाइयों को खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसका काम करने का असर कम हो जाता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट उतने ही ज्यादा होते हैं। तो भाई आपको दवाई से फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होगा, यानी मरता कोई नहीं है लेकिन हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन टी बैग से आप चाय बनाते हैं वो किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग चाइना के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय की पोटली में बांध कर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे बैग का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुल्लीवन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे। थॉमस अपने टी सैंपल को छोटे छोटे बैग में रखकर बेचा करते थे। कुछ लोग इन पोटलियों को डायरेक्ट पानी पे डालकर पीना शुरू कर दिया और लोगों को ये
ये तरीका काफी आसान लगा और अच्छा भी लगा, बस तभी से लोग इन टी बैग का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करने लगे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 7 अप लेमन सोडा तो आपने पिया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 7 अप लेमन सोडा को इन्वेंट करने का रियल पर्पस क्या था? दरअसल दोस्तों 7 अप का इन्वेंशन एक दवाई के रूप में हुआ था। जी हाँ, शुरुआत के दिनों में 7 अप एक मूड लिफ्टिंग दवाई के रूप में इस्तेमाल होता था। ये दवाई ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके एक्सट्रीम लेवल की मूड स्विंग होते थे, और इन अचानक होने वाले मूड स्विंग से लोग डिप्रेशन में चले जाते थे और गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे। ऐसे लोगों के लिए ही मूड को ठीक करने के लिए 7 अप सोडा का इस्तेमाल किया गया था। आज भी लोग इसका इस्तेमाल मूड रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। आज के समय में 7 अप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। फैक्ट नंबर 2 आपने अक्सर पब्लिक बाथरूम के दरवाजों में इस तरह के गैप को नोटिस किया होगा, जिसकी वजह आपको कई बार एम्बेरसमेंट भी हुई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये गैप आखिर बनाए क्यों जाते हैं? दरअसल दोस्तों ये गैप लोगों को अनकंफर्टेबल कराने के लिए ही बनाया गया है। भाई आप ही सोचो कि अगर ये बाथरूम घर जैसे कंफर्टेबल होते तो लोग भी इसके अंदर घंटों तक बैठे होते, जिससे बाकी के लोगों को परेशानी होती। और इस गैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कोई आदमी बाहर वेट कर रहा है और उसको भी पता चल जाता है कि अंदर कोई है, और इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने कई बार स्पोर्ट्स कार के बारे में ये जरूर सुना होगा कि ये कार इतने हॉर्स पावर का है, लेकिन ये हॉर्स पावर होते क्या है? तो देखो यार, हॉर्स पावर एक मेजरमेंट है, और तुम इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बड़े से 250 किलो के एक बड़े से पत्थर को 1 फीट उठाने में जितनी पावर लगेगी उसे ही एक हॉर्स पावर कहा जाता है।